इनसाइडर लाइव में आपका स्वागत है। आपके साथ में मैं हूं नामिका। बिहार विधान परिषद की 7 सीटों पर होने वाले चुनाव को लेकर के महागठबंधन की तरफ से राजद ने अपने तीनों उम्मीदवारों का नामांकन करा दिया है और तीनों के नाम सबको मालूम है, अशोक कुमार पांडे, कारी सोहेब और मुन्नी देवी। लेकिन इन तीनों नामों में सबसे ज़्यादा चर्चा किसी के नाम की हो रही है तो वो है मुन्नी देवी की। जी हाँ, मुन्नी देवी के लिए अगर उनकी बात करते हैं तो उनकी राजनीतिक यात्रा जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प है। मुन्नी आज भी पटना के नज़दीक खुसरूपुर रेलवे स्टेशन के पास में कपड़ा धोने का काम करती हैं और उसे प्रेस करने का भी काम करती हैं। इनके नाम की चर्चा कई वजह से लेकर के हो रही है। एक तो मुन्नी का भाषण देने का, जिस तरीके से मुन्नी बात करती हैं, जिस तरीके से मुन्नी नारे लगाती हैं, इन सब को लेकर के चर्चाएं जो हैं वो सब तरफ हैं। और दूसरी बात कि किसी ने भी नहीं सोचा था कि एमएलसी का टिकट जो है वो मुन्नी देवी को मिल जाएगा। देखिए, अगर इनके राजनीतिक दृष्टिकोण पर नजर डालें, अगर इनकी राजनीतिक यात्रा पर नजर डालें तो एक चुनाव प्रचार के दौरान लालू यादव की नज़र जो थी वो मुन्नी देवी पर पड़ गई थी और उसके बाद से ही उन्होंने मुन्नी देवी को राजद में शामिल कर लिया था। तब से लेकर के मुन्नी जो है वो राजद के साथ में है। पहले राजद का कोई भी कार्यक्रम होता था, कहीं पर भी किसी तरह का कार्यक्रम होता था तो मुन्नी देवी उसमें गाना गाया करती थी। और अब जब राजद ने मुन्नी देवी को टिकट देने का फैसला किया तो राजद को यानी कि पार्टी को एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हुई। जो प्रॉब्लम ये थी कि मुन्नी देवी के पास मोबाइल नहीं था, उनको ये कैसे बताया जाए कि पार्टी जो है उन्हें टिकट देना चाहती है और उन्हें घर पर बुलाई है। फिर ये प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए मुन्नी देवी को घर पे जाकर के बुलाया गया और मुन्नी जब आई तो उन्होंने खुद ही कहा था कि उन्हें काफ़ी डर लग रहा था कि उनसे कोई गलती तो नहीं हो गई, मुझे डांटने के लिए तो नहीं बुलाया गया। लेकिन जब उन्हें टिकट मिला तो काफ़ी ज़्यादा वो खुश हुई और लालू यादव का काफ़ी ज़्यादा उन्होंने धन्यवाद भी दिया। लेकिन आपको ये बताएं कि चुनावी हलफनामों में जो आरजेडी की तरफ से तीनों उम्मीदवारों ने जो नामांकन किया है उनकी संपत्ति का ब्यौरा दिया है। अपनी संपत्ति का जो ब्यौरा दिया है उसमें तीनों की संपत्ति के बारे में थोड़ी थोड़ी बातें करते हैं, लेकिन मुन्नी देवी के बारे में आपको सारी बात बताएंगे। अशोक पांडे के पास में सबसे ज़्यादा 3.10 करोड़ की चल अचल संपत्ति है। कारी सोहेब की बात करें तो उनके पास 27.17 लाख की संपत्ति है और मुन्नी देवी की बात करें तो मुन्नी देवी के पास में 23.40 लाख की संपत्ति है। मुन्नी देवी के पास मोबाइल फ़ोन नहीं है लेकिन संपत्ति 23 लाख से ज़्यादा की है। मुन्नी देवी जो है वो आयकर नहीं भरती हैं और कुल चल संपत्ति इनके पास में 8.40 लाख रुपए की है। इनके पास में 1 किलोग्राम चांदी है और 150 ग्राम सोना है। नगद के रूप में 35,000 रुपए इनके पास में है और 15 लाख रुपए की अचल संपत्ति मुन्नी देवी के पास में है। इनके पास अलीपुर बिहटा में 6.25 डिसमिल कृषि भूमि है जिसका बाजार मूल्य 10 लाख रुपए है। साथ ही अलीपुर बिहटा में ही 3 डिसमिल आवासीय जमीन है जिसका बाजार मूल्य 5 लाख रुपए है। तो ये तीनों ने अपना अपना जो संपत्ति है उसका ब्यौरा दिया था, उसमें मुन्नी देवी ने भी दिया था। और मुन्नी देवी अब से लेकर के जिस तरीके से नामांकन भरने के बाद से लेकर के जिस तरीके से विपक्षी पार्टियों पर काफ़ी ज़्यादा हावी हैं और अब से ही मुन्नी देवी में जो एक नई ऊर्जा दिखती है, जो बोलने का तरीका दिखता है, वो वाकई में काबिल तारीफ़ है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। अनामिका को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।